स्वामी जी, सबसे बड़ी समस्या ही ये होती है कि जो लोग जिनकी एक उम्र आ गई है, 50 के ऊपर हो गए हैं, 60 की उम्र आ गई है, वो यही कहते हैं कि हमसे मुश्किल व्यायाम नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए अच्छा है, आगे पीछे पैरों को दबाया, गोल गोल घुमाया, ये तो बहुत आसान है, इतना तो सभी कर सकते हैं। और ये सब करते हुए थोड़ा खान पान पर ध्यान दे। देखो, सभी बीमारियों का मुख्य कारण आहार की गड़बड़ी है, विचार की गड़बड़ी है। इसलिए भगवत गीता में कहा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। यदि हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, संबंध, हमारा आचरण ठीक हो जाए, हम रात को 6 घंटे की अच्छी नींद लें और सुबह जागने से लेकर के रात को सोने तक एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़, ये जेनेटिक डिजीज़, ये इनक्योरेबल डिजीज़, ये बीमारियों का जो पूरा कुचक्र है, इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो ये पंजों को, फिर घुटनों को आगे पीछे ऐसे खींचा, देखो ऐसे 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 ऐसे। और फिर अच्छा स्वामी जी 100 में से 99 लोग पिछले 6 महीने से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी, रिकवरी के बाद भी थकान की, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोगों में लगातार सिरदर्द भी देखा जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए अब आप कौन कौन से योगाभ्यास बताएंगे? वेरिकोज वेन्स की समस्या तो आपने फिलहाल दूर कर दी सबकी। कमजोरी के लिए सबसे अच्छा है कि हम, ये तो ओबेसिटी के लिए भी बता दिया हमने बातों बातों में ही, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन के बाद स्थित कोणासन, चक्की आसन। और फिर जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लें, उससे भी कमज़ोरी दूर हो जाती है। जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है वे इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी हमने बताई थी, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का सेवन बताया। पुरुषों को अश्वगंधा और लेडीज़ को शतावर का सेवन करना चाहिए, 1-1, 2-2 ग्राम। उससे कमज़ोरी एकदम से रिकवर हो जाती है। कमज़ोरी के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो हीमोग्लोबिन की कमी, तो जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है वे अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, अंजीर ये सुबह सुबह खा पी लिया करें, थोड़ा हरी सब्जियां ज़्यादा है। तो हीमोग्लोबिन कम होने से भी कमज़ोरी आती है। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस की या प्रोटीन आदि की, लोगों में 50 से लेकर के 80-90% तक अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के कारण से कमज़ोरी होती है। दूसरा, पूरा इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इम्यूनिटी के लिए गिलोय तुलसी से लेकर के और ये सारे उपाय जो हम बताते हैं, और सबसे बड़ी बात है, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। लंबे श्वास भर लें तो कमजोरी दूर हो जाती है, फुल एनर्जी आ जाती है। और ये तो हमारे हुसैन भाई भी खड़े खड़े बैठे बैठे करते रहते हैं। और पूरा देश अब तो डीप ब्रीदिंग के ऊपर तो इतना जोर है, 5 से 10 हज़ार किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है। तो माने इससे ऊर्जा भी पूरी मिलती है, कमजोरी दूर हो जाती है। भस्त्रिका करें। और स्वामी जी, वातावरण में ऑक्सीजन कम भी नहीं होती, प्रकृति ने भरपूर दे रखी है, इसलिए इस बात को लेकर किसी को परेशान नहीं होना कि ऑक्सीजन की कोई कमी होने जा रही है। यहाँ भले ही आपके लिए थोड़ी कम हो जाएगी अगर आपने सही वक्त पे अनुलोम विलोम करना नहीं शुरू किया। अच्छा तो स्वामी जी, जी कमजोरी तो इससे दूर होगी। और हम वेरिकोज वेन्स वाली बात को पूरा कर देते हैं। जिनको वेरिकोज वेन्स बहुत ज़्यादा है वो चंद्र प्रभावटी, गोक्षुर आदि गुग्गुल, कैसर गुगुल खाने के बाद ले लें और पुनर्नवादी मंजूर खाली पेट ले लें, तो ये तो आयुर्वेदिक उपचार हो गया। और मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ी सी नीम के पत्ते, ये मिलाकर के लेप लगाते हैं और 7 दिनों के अंदर ही वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हमने अच्छी की है, ये हमारा अनुभव है। और अगला प्रश्न आप जो पूछ रहे थे उसको और ले लो जी।